खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की इंजील चौथा बाब 23वीं आयत से तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब 23वीं आयत में यूं मरकूम है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिपकलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं। क्या खुदावन तो अपने वादा के ऐन मुताबिक यहां मौजूद है, और अब तो अपने बेटे और बेटियों से कलाम करने को है। तेरे कलाम के लिए और खुदावन तेरी हुजूरी के लिए दिल से तेरा शुक्र करता हूं। इस वक्त मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम फिरासत, अपने तदब्बुर या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं बल्कि तेरे रूह के वसीला से तेरी गहरी और अमीक बातों को बयान करूं। और खुदावन तमाम सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता। तेरा बाबरकत हाथ एक एक जिंदगी पर हो, और आज तेरे हुजूर से तेरे लोग शिफा पाएं। हर मर्ज यीशु के नाम से दूर हो जाए, और आज हर मसला यीशु के नाम से हल हो। और मेरा ईमान है यीशु तू लामहदूद कुदरत का मालिक है और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। आज का हमारा मज़मून है, यीशु हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर करता रहा। अज़ीज़ों, बाइबल ये बयान करती है कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। अब यहां यह नहीं है कि उससे हर तरह की बीमारी को दूर कर दिया, बल्कि करता रहा। ये फेल हाल जारी है, उससे किया और अब भी करने की कुदरत रखता है। न सिर्फ माजी में, न सिर्फ जब मसीह बशरी खिदमत में था, मुजस्सम होकर आया, न सिर्फ उस दौर में ही वो हर तरह के बीमारों को और हर तरह के कमजोरों को जोर बख्शता रहा, यानी हर तरह की बीमारी को दूर करता रहा और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, बल्कि यीशु आज भी अपनी कुदरत से
आपने बड़े जलाल से आज भी उन बीमारियों को जो ला इलाज है उनको दूर करने की कुदरत रखता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में यहां बड़ी वजाहत के साथ मत्ती रसूल ने बयान किया कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। अजीजो, अगर आपके बदन में ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज किसी तबीब के पास नहीं, ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, या ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज किसी मेडिसिन में नहीं है, लेकिन खुदा के बेटे यीशु के पास उसका इलाज है। और बीमारियां हम देखते हैं तरह तरह की हैं, वबाई अमराज हैं, ला इलाज अमराज हैं, मुतद्दी बीमारियां हैं, मारूसी बीमारियां हैं। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है, हर तरह की बीमारी को दूर करता है। और आज अगर आप ईमान के साथ मसीह के पास आए हैं, अगर ईमान के साथ आप खुदा के बेटे यीशु के हुजूर आए हैं, तो आप ईमान रखें, आपकी बीमारी खा उसकी नौयत कैसी ही क्यों ना हो, खा उसका आपका मर्ज कितना तवील ही क्यों ना हो, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये सब खुदा ठीक कर सकता है। नामुमकिन कामों को यीशु मसीह मुमकिन कर सकता है। और कलाम मुकद्दस में देखें, यहां पर मत्ती 4 बाब 23वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। हर तरह की बीमारियां तरह तरह की हैं, ज़हनी बीमारी, बसरी बीमारी, कल्बी बीमारी, और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाम में आर्जा होता है तो वो बीमारी। और आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग जब बीमारी जिस्म के किसी हिस्से में है तो वो उसके डॉक्टर यानी उसके माहिर और स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर दिल का मर्ज है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ज़हनी बीमारी है तो वो माहिर नफ्सियात के पास जाएगा, और अगर कान की बीमारी है तो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, अगर गुर्दे का मर्ज है तो वो गुर्दे के माहिर के पास जाएगा, अगर जिगर का मसला है तो वो उसी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, कायनात में अगर कोई तबीब है जो सब मर्ज का, हर मर्ज का स्पेशलिस्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो हर मर्ज को दूर करने की कुदरत रखता है। हर मर्ज उसकी कुदरत से बदन से जाता रहता है, और इसीलिए लिखा है हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी, अगर ये बीमारी मारूसी है, बाज़ औक़ात कहते हैं कि शुगर का मर्ज है और ये मारूसी है, बाप को भी था, मेरी माँ को भी था, मेरे फलां को था, कई लोग आकर बताते हैं, और वो बताते हैं उनको भी मारूसी मर्ज है। और जब वो बताते हैं कि ये मारूसी मर्ज है तो उसके साथ ही उनके ज़हन में ये ख्याल भी आता है जो डॉक्टर उनको कह चुके होते हैं कि चूंकि ये मारूसी है, आपके बाप को भी था, आपकी माँ को भी ये मर्ज था, इसलिए ये आपको होगा, इसका परहेज है लेकिन इलाज नहीं। लेकिन आज मैं खुदा का खादिम होते हुए आज नहायत दिलेरी के साथ आपको बयान करता हूं, अगर मर्ज मारूसी है, यीशु मसीह के पास उसका इलाज है। एक शख्स
उससे कहा, बिशप साहब, मुझे जो बीमारी है ये मेरे बाप को भी थी और मेरी माँ को भी थी, और मैं डॉक्टर्स के पास गया। उससे कहा कि बस आप एहतियात कीजिए, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो उससे कहा, मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने उससे कहा, आप परेशान क्यों हुए? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, और यीशु मसीह जिंदा है। उससे मौत और कब्र पर फतह पाई है, और वो आज भी आपके मर्ज को दूर कर सकता है, इसलिए परेशान ना हो। उससे कहा कि मुझे शुगर का मर्ज है और मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उससे कहा, ईमान के साथ, एतकाद के साथ आप खुदा के हुजूर आए, और उससे ये बात सुनी और चला गया। और फिर वो जुमे की इबादत में, जो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में हीलिंग सर्विस होती है, तो इस शिफाया इबादत में आया, लेकिन ये ईमान रखकर आया, और इस ईमान के साथ आया कि यीशु मेरे बदन से मारूसी मर्ज को दूर करने की कुदरत रखता है, और आज मैंने शिफा पाकर आना है। और जब ईमान के साथ आया, और कामिल ईमान के साथ, पहले तक उसका ज़हन था कि यह बीमारी मारूसी है, पहले तक उसका ख्याल था कि इसके लिए बस मुझे एहतियात करना है, चाय फीकी पीनी है और मिठाई नहीं खाना, और बस एहतियात करना है। उसके ज़हन में था कि मर्ज जा नहीं सकता। लेकिन मैंने उससे टीच किया कि यीशु से सब कुछ हो सकता है, और यीशु सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और वो यकीनन करेगा। अब वो ईमान के साथ आया, कामिल भरोसे के साथ आया, और इस यकीन के साथ आया कि खुदावंद मारूसी मर्ज को भी दूर कर सकता है। और जब वो इबादत में आया और जब वापस गया, फिर वो इस ईमान के साथ गया कि यीशु ने मुझे शिफा बख्श दी। अब मेरा मर्ज जा चुका है, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब मेरे बदन से ये मर्ज जा चुका है। और उसके चंद दिन के बाद अब वो शुक्रगुजारी करता रहा। उससे कहा, यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मुझे शिफा दे दी है। और वो शुक्रगुजारी करता रहा। और चंद दिन के बाद उसे टेस्ट कराया, तो टेस्ट की रिपोर्ट थी कि सब कुछ अब नॉर्मल है। अजीजों, मसीह की कुदरत लासानी है, मसीह कामिल कुदरत रखता है, लेकिन जब हम ईमान रखते हैं, उसकी कुदरत तो लासानी है, और वो कुदरत में कामिल है, और वो सब कुछ कर सकता है। जब आप ईमान रखते हैं, आपके लिए उसी वक्त यकीनी तौर पर हो जाता है। मुझे खुद को स्किन कैंसर था, और मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में कैंसर था, और मैंने ईमान रखा कि यीशु कैंसर को दूर कर सकता है। मैंने ईमान रखा कि मसीह तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और कैंसर उसके सामने क्या है। और जब मैंने ईमान रखा और कामिल एतकाद और भरोसा इस बात पर किया कि यीशु ने शिफा दे दी है, और मुझे कैंसर से शिफा मिल चुकी है, और मैं शुक्रगुजारी करता रहा। और अब खुदा के फजल से 19वां साल है कि खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा बख्शी। अजीजों, मसीह की कुदरत और मसीह का जलाल, मसीह यीशु पर भरोसा करने वालों की जिंदगी में मौजज़ा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो, अगर आप चाहते हैं
आपका मर्ज आपके बदन से जाता रहे और आप सोचते हैं कि मेरा मर्ज ऐसा है जो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आता, अब मेरा मर्ज ऐसा है कि मैंने बड़ी दवाइयां ली है लेकिन आराम नहीं आया, या मेरा मर्ज ऐसा है किसी माहिर नफ्सियात की समझ में नहीं आया। आज ईमान के साथ खुदा के बेटे यीशु के पास आए और इस ईमान के साथ कि यीशु मुझे शिफा दे सकता है, यीशु मेरे मर्ज को दूर कर सकता है, यीशु मेरे बदन में शिफा के लिए अपनी कुदरत को जारी कर सकता है। और जब आप इस कामिल ईमान के साथ और कामिल भरोसे के साथ मसीह के पास आएंगे तो वो आपके बदन से हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को यकीनी तौर पर दूर करेगा। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 8वां बाब, मत्ती की इंजील 8वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं, उससे रूह को जुबानी से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसके पास न सिर्फ बीमारों को बल्कि बदरू गिरफ्तार लोगों को भी लाए। अब लाने वालों का ईमान देखें। हमारे पास तो ये गवाही है, कलाम से हमने पढ़ लिया कि उसके पास लाए और वो ठीक हो गए, और हमारा ईमान इससे पैदा हुआ कि मसीह के पास लाएं तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन इनके ईमान को देखें कि पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन उनका ईमान है कि ना सिर्फ यीशु बीमारों को ही ना सिर्फ हर तरह के मर्ज को दूर कर सकता है बल्कि बदरू गिरफ्तार को भी रहाई दे सकता है। और वो इस ईमान के साथ मसीह के पास लाए। कई दफा हम स्पेसिफिक सोच रखते हैं कि मसीह बस बीमारों को ठीक कर सकता है, और आप सोचते हैं कि मेरा मर्ज ये इब्लीस की वजह से है और मसीह बीमारियों को दूर कर सकता है। आज कानों को खोलकर सुन ले कि मसीह सब कुछ कर सकता है, हर बीमारी को दूर कर सकता है, हर कमजोरी को दूर कर सकता है और हर एक मसले को हल कर सकता है। जब आपका ये ईमान है फिर आप बदरू गिरफ्तार लोगों को भी मसीह के पास लाएंगे। और कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि जब मसीह के पास लाए, लिखा है उसने रूह को जुबानी से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। अब जब यहां लिखा है सब बीमारों को अच्छा किया तो उसके मानी है एक ही तरह के मर्ज में मुब्तला न थे, बल्कि हर एक बीमार मुख्तलिफ नौइयत की बीमारी का शिकार होता है। अगर आप बहुत से चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आते हैं, कोई दुआ कराता है कि जी गुर्दे की तकलीफ है, कोई कहता है मेरा जिगर खराब है, हेपेटाइटिस बी और सी है, और कोई कहता है जॉइंटिस है, कोई कहता है कमर की तकलीफ है, कोई कहता है जोड़ों में दर्द है, कोई कहता है कि बस ज़हनी परेशानी है। और मैंने खुदा के कलाम के इस आयत के तनासुर में अब भी देखा है तरह तरह के दुखों में और मुसीबतों में लोग आते हैं और यीशु उन्हें शिफा देता है। जब चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में लोग गवाही देते हैं और वो बताते हैं कि मुझे इस मर्ज से शिफा मिली, मुझे इस मसले का हल यीशु से मिला, मेरी इस तकलीफ से मसीह ने मुझे आजादी और रहाई बख्शी, तो इसके मानी है कि हर तरह के मर्ज को यीशु आज भी दूर करता है।
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سب بیماروں کو اس نے شفا دی. اب جب سب بیماروں کو شفا دی تو اس سے واضح ہے کہ ہر مرض کو یسوع نے دور کیا. آج اپنی زندگی پر غور کرے. آپ کا مرض خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا مرض خواہ ذہنی مرض ہے, آپ کا مرض بدنی مرض ہے, آپ کا مرض پوشیدہ مرض ہے, یسوع ہر مرض کو دور کر سکتا ہے. آپ کی بیماری خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو, خواہ کرونک ڈیزیز ہی کیوں نہ ہو, یا متعدی مرض ہی کیوں نہ ہو, یا وبائی مرض ہی کیوں نہ ہو, آج آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئیں. آج ایمان رکھیں کہ میرا خدا آج مجھے شفا بخشے گا, آج میں شفا پا کر جاؤں گا, آج اپنے مسئلے کا حل مسیح سے لے کر جاؤں گا یا جاؤں گی. اور فی الحقیقت آپ اس مسئلے کا حل لے کر جاتے ہیں. خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان لوگوں کو بھی لائے جو بدرو گرفتار تھے اور مسیح نے ان کو بھی ٹھیک کیا. تو نہ صرف ڈیزیزز, نہ صرف بیماریاں, بلکہ اور بھی جتنے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں, آپ کی ازدواجی زندگی میں جتنے بھی پرابلمز ہیں, آپ ان سارے مسائل کو مسیح کے سامنے لائیں اور مسیح آپ کے ہر ایک مسئلے کو یقینی طور پر حل کرے گا, اس لیے کہ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے. خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 14واں باب 35ویں آیت میں لکھا ہے, متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے, اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لے, اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے. متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر, اب انہوں نے مسیح کو پہچان لیا, اب انہوں نے پہچان لیا کہ یہی ہمارا شافی ہے, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا رہائی دینے والا ہے, انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جو ہمارے مرض کو دور کر سکتا ہے, اور یہی وہ ہستی ہے جو ہمارے ہر ایک مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور جس میں قدرت ہے. انہوں نے پہچان لیا. آج بہت سے ہیں جو مسیح کو پہچانتے نہیں, وہ جانتے نہیں کہ یہی میری رہائی دینے والا ہے, اور یہی میرا شافی ہے, یہی میرے مسئلے کا حل ہے, یہی میرے بحران کو دور کرنے والا ہے. وہ پہچانتے نہیں اور اس لیے ان کی زندگی میں کام نہیں ہوتا. لیکن جو پہچان لیتے ہیں, جو اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہی وہ شخصیت ہے جس نے میری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا, اور یہی ہے جس نے میرے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے, اور وہ اس کو پہچان لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب متی کی انجیل 8واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. جو پہچان لیتے ہیں کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. آپ جو پہچان لیتے ہیں
बहुत से हैं जो पहचानते ही नहीं कि इसने मेरी कमजोरी को ले लिया है, मेरी बीमारी को ले लिया है और अब मैं बीमार नहीं रह सकता। और इसमें बड़ी मोहब्बत देखें। एक खातून आई, अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती, बड़ा ही वो सीरियस था, और वो कहने लगी, बिशप साहब इसकी बीमारी मुझे लग जाए, इसकी बीमारी को मैं ले लेती हूं और ये तंदुरुस्त हो जाए। और मैंने उससे कहा कि ऐसा न करें, बल्कि आप नहीं, यीशु ने इसकी बीमारी को ले लिया है। अच्छा, अगर मां की बीमारी बच्चे को लग जाए या बच्चे की बीमारी मां को लग जाए तो मसला तो उस खानदान में वैसा ही रहेगा, प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेंगी, दुख तो उतना ही रहेगा। लेकिन मसीह ने हमारे लिए इतना अजीम काम किया है कि उसने सबके दुख को अपने ऊपर ले लिया है, हमारी बीमारियों को ले लिया है, हमारी कमजोरियों को ले लिया है। और ये मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है, जिस तरह वो मां अपने बच्चे से मोहब्बत करती है कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए, और ऐसी ही मोहब्बत मसीह ने हमारे साथ की है। उससे हमारी कमजोरियों को ले लिया है, हमारी बीमारियों को ले लिया है, ताकि हम बीमार न रहें, हम कमजोर न रहें, हम बहरान का शिकार न रहें, हम मायूस न रहें, हम उदास न रहें, हम गमगीन न रहें। और इसीलिए वो मुजस्सम होकर आया और उसने अपने बदन पर हमारी बीमारियों को ले लिया, उसने हमारी कमजोरियों को खुद ले लिया और हमें अपना जोर बख्शा, अपनी शिफा बख्शी, अपनी तंदुरुस्ती बख्शी। कितना अजीम है हमारा खुदा। जब आप पहचान लेते हैं, बहुत से हैं कि पहचानते ही नहीं कि इसने मेरी बीमारी को ले लिया, और जब वो पहचान लेते हैं तो फिर वो उसकी नजदीकी में आते हैं। आइए देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 14वां बाब, मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 35वीं आयत। और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। अब इन्होंने पहचान लिया, और पहचान कर न सिर्फ खुद आए बल्कि खबर भेजी, उन्होंने न्यूज भेजी, उन्होंने ये गुड न्यूज भेजी कि मसीह हमारे पास है, शाफी हमारे पास है, आप बीमार हैं, मसीह के पास आए। आज आपने अगर मसीह को पहचान लिया है, कितने बीमारों को आपने खबर भेजी, कितने मायूस लोगों को खबर भेजी, कितने बदरू गिरफ्तारों को आपने खबर भेजी कि मसीह यहां पर है, और उससे शिफा ले लो, उससे रहाई ले लो, उससे आजादी ले लो, उससे औलाद ले लो, उससे माली बहरान का हल ले लो। जब आप मसीह को पहचान लेते हैं, फिर औरों को जो दुख में फंसे हैं, औरों को जो दुख और मुसीबत में मुब्तला है, औरों को जो बमर में फंसे हैं, औरों को जो गर्दाब का शिकार हैं, आप उनको खबर भेजते हैं कि मसीह यहां पर है, आ जाओ और उससे रहाई ले लो। इसलिए कि आपने पहचान लिया है। आपने अगर पिछले सालों में ऐसा नहीं किया तो इसके मानी है आपने मसीह को पहचाना ही नहीं। आपने तो अपने दुखों, अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों को मसीह को नहीं दिया, औरों को मसीह के पास लाना तो दरकिनार, आप खुद भी नहीं आए। अब मसीह चाहता है कि आप उसे पहचान लें, और जब आप पहचान लेंगे फिर आप औरों को भी बताएंगे, औरों को भी लाएंगे, ताकि उनकी बीमारियां भी मसीह ले ले, ताकि उनके दुख भी उनकी जिंदगी से जाते रहें। असीसो, आज इस बात की जरूरत है कि आप मसीह को पहचान लें, और जब आप पहचान लेते हैं ना, फिर आप शिफा पाते हैं।
मैंने यीशु को पहचान लिया कि ये कैंसर को दूर कर सकता है, मैंने पहचान लिया कि नामुमकिन कामों को मसीह नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, और जब मैंने पहचान लिया फिर मैं उससे जुदा नहीं हुआ। आइए देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। अब जब उन्होंने पहचान लिया तो वो उसकी नजदीकी के लिए मिन्नत करते हैं, हमें अपने करीब आने दे, हम तेरी नजदीकी चाहते हैं और इतना तेरे करीब आना चाहते हैं कि तेरी पोशाक को छू लें। 1000 गज के फासले पर नहीं छू सकते, आपको मसीह के नजदीक आना है, मसीह की कुर्बत में आना है। और ये कब है? जब आप पहचान लें, और उस औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसे भी पहचान लिया, किसी की कुर्बत में मेरी शिफा है, इसकी नजदीकी में मेरी शिफा है, इसके पास आने में मेरी शिफा है। और इसीलिए उस जमे गफीर के बावजूद, उस भीड़ के बावजूद, उस रश के बावजूद वो मसीह के पास आई और उससे मसीह की पोशाक को छू लिया, इसलिए कि उसने पहचान लिया कि यही मेरा शाफी। और बाइबल बयान करती है कि बहुत से तबीबों के पास गई, अब उन तबीबों और मसीह का उसने मवाजना किया और उसने जाना कि ये है असल मेरा शाफी, ये है मेरी शिफा का मंबा, ये है मेरे मर्ज का दूर करने वाला। और इसीलिए उसके करीब आई, उसके पास आई। आज खुदा चाहता है आप उसके कदमों में आए और उससे अपनी शिफा को ले ले, उससे अपनी बरकत को ले ले, उससे अपनी रहाई को ले ले, उससे अपनी खुशी को ले ले, उससे अपना इत्मीनान ले ले, जो आपको अपना इत्मीनान देता है। असीसो, कितना अजीम है हमारा खुदा कि वो हमें अपनी बरकत, अपनी शिफा और रहाई बख्शता है। और इसके लिए ईमान के साथ आपको मसीह के कदमों में आना है। देखिए मेरे साथ मरकस की इंजील 1 बाब मरकस की इंजील 1 बाब 32वीं आयत में लिखा है, शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। बाइबल ये बयान करती है कि सारा शहर जमा हो गया। क्यों? इसलिए कि उनको ये खबर मिली और उन्हें पता चला कि उनके मसाइल को हल करने वाला यीशु यहां पर है। आज आप दुख में भी होते हैं, लेकिन फिर भी सारा शहर तो क्या, आपका सारा घराना भी मसीह के दर पर नहीं आता, उसके दरवाजे पर नहीं आता। लिखा है 32वीं आयत, शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। अब उसके दरवाजा पर सारा शहर जमा हो गया, तमाम लोग जमा हो गए, लेकिन आप उसके दरवाजे को छोड़कर पता नहीं कौन कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं। एक गीत गाते हैं ना, दर दर दे सा तके खांदा मलिया तेरा दीवारा, यानी कहता है कि मैंने बड़े दरवाजे देखे और धक्के खाए, लेकिन अब तेरा दरवाजा मैंने यहां पर मैं आ गया हूं, तेरे दर पर आया हूं, तेरी हुजूरी में आया हूं, तेरे दरवाजा पर आया हूं। और ये गहरे ईमान की बात, बहुत से लोग हैं मसीह को छोड़कर वो
اور شخصیات کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات مزارات پر جاتے ہیں، اور جادوگروں نے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان کی بیماریاں اور بڑھتی ہیں، ان کا دکھ اور بڑھتا ہے، ان کی مصیبتیں اور بڑھتی ہیں۔ لیکن کائنات میں واحد شخصیت مجسم خدا، ابن خدا یسوع مسیح ہے، جو آپ کی زندگی سے دکھ اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس کے در کو نہ چھوڑے، اس کی حضوری کو نہ چھوڑے۔ وہ آپ کے لیے عجائب ظہور میں لائے گا۔ کہیں سے آپ کے دل کا مرض دور نہیں ہو سکتا، کہیں سے آپ کا گردے کی تکلیف جا نہیں سکتی، کہیں سے آپ کے بدن سے کمزوریاں دور نہیں ہو سکتی، لیکن صرف اور صرف واحد خدا کی حضوری ہے جہاں آپ کے مرض کو وہ دور کرتا ہے۔ اور اس لیے آپ اس کے قدموں میں آئیں، آپ کی اس کی حضوری میں آئیں، اور جب آپ اس کے در پر آتے ہیں وہ آپ کے لیے عظیم کام کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 53ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 53ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 55ویں آیت میں لکھا ہے، اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے، اس لیے کہ انہوں نے مسیح کو پہچان لیا۔ وہ دوڑے، انہوں نے جلدی کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں عبادت پر ایسا دوڑ کر نہیں آتے، ایسے خوشی کے ساتھ نہیں آتے کہ میری شفا آج یقینی ہے، بلکہ ٹال مٹولی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو آج کیا، نیکسٹ چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں، مسیح کے پاس، مسیح سے شفا کے لیے دوڑتے نہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ملک کے متعلق بتاتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں اس ملک میں گیا تو چند آدمی تھے، وہ دوڑ کر جا رہے تھے، تو میں نے روکا، میں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ شفائیہ عبادت ہے اور ٹائم جو ہے نا بس 1 منٹ رہ گیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر دوڑ کر جاؤں گا نا تو میں نے پہنچ جانا ہے۔ دوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا ایمان ہے کہ مسیح کے حضور میں نے جانا ہے اور میرے اس مسئلے کا حل ہے۔ آج ہم جب بیمار اور بدرگرفتہ کو دیکھتے ہیں نا، وہ اس طرح ایمان کے ساتھ نہیں آ رہے، اور اسی لیے ان کی زندگی میں کام نہیں ہوتا، بلکہ تندرست دوڑے جاتے ہیں اور ان بیماروں کو لاتے ہیں، اور جب لاتے ہیں تو یسوع انہیں شفا دیتا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف آپ کی بیماریاں اور آپ کی کمزوریاں دور ہوں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں کہ بس میرا مرض دور ہو گیا ہے، اب دوسرے کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ اسے خبر دیں اور دوڑیں تاکہ مسیح کے پاس بیمار آئے، مایوس آئے، پریشان کن حالات سے وہ نکلے اور انہیں مسیح کے پاس لائیں۔ ایک یہاں پر پیشنٹ آئے، اسے بتایا کہ جادوگر کے پاس جانے کے لیے ایک بندے نے ان کے گھر آیا کہ بھئی جادوگر کے پاس جاؤ،
انہوں نے کہا ایک مسائل ہے. اسے کہا پیسے بھی مجھ سے لو اور جاؤ. لیکن خدا کے لوگ کسی دوسرے کو بتاتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, ہمیں کیا, شکر ہے ہم نے شفا پا لی. ابلیس کے فرزند وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہ جاؤ وہاں مزار پر جاؤ, جادوگر کے پاس جاؤ جہاں نہ زندگی ہے, نہ شفا ہے, نہ برکت ہے, بلکہ لعنت ہے اور نہ ختم ہونے والا دکھ ہے. خدا آپ سے تقاضا کرتا ہے جب آپ مسیح کو پہچان لیتے ہیں نا, اوروں کو لائے. میں نے یسوع کو پہچان لیا اور مجھے خدا نے سکن کینسر سے شفا دی. میں نے جتنے بیمار تھے ان سب کو بتایا اور بتاتا ہوں, اور اب بھی, تاکہ وہ مسیح کے پاس آئیں. اور وہ آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں. بہت سے کینسر کے مریض, بہت سے بدرو گرفتہ, بہت سے بے اولاد مسیح کے پاس آتے ہیں اور خدا ان کے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا ہے. تو آج خدا آپ سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ مسیح کو پہچان گئے ہیں کہ میرا شافی ہے, مسیح کو پہچان گئے ہیں کہ میرا مہیا کرنے والا ہے, آپ پہچان گئے ہیں کہ اس میں قدرت ہے, آپ بھی دوڑیں اوروں کو جو بے خبر ہیں انہیں بتائیں تاکہ مسیح کے پاس آئیں اور مسیح ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ نہ صرف مسیح کے دور تک یہ سلسلہ تھا, بلکہ آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زندہ ہے اور آج بھی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے. اور اس نے اپنا اختیار اپنے رسولوں کو دیا ہے. دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت. متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع نے خود بھی بدرو گرفتاؤں کو رہائی دی اور اس سے یہی اختیار اپنے شاگردوں کو بھی دیا کہ وہ بدروہوں کو نکالیں. اور مسیح خود ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا رہا. ابھی ہم نے خدا کے کلام مقدس سے پڑھا کہ یسوع ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا رہا اور یہی اختیار کہ ہر طرح کی بیماری بدنوں سے جاتی رہے, اس سے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہر طرح کی بیماری لوگوں کے بدنوں سے جاتی رہے. اور نہ صرف یہ بلکہ لکھا ہے کہ ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کا اختیار یسوع نے دیا ہے, پاور ڈیلیگیٹ کی ہے. عزیزو, کتنا عظیم ہے ہمارا شافی کہ وہ اس اختیار کو جو اس کے پاس ہے اسے اپنا اختیار اپنے شاگردوں کو دیا ہے. اور جس طرح مسیح نے کیا اسی طرح اس کے شاگرد اس زمین پر اس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ویسا ہی کرے اور ویسے ہی کام اور ویسے ہی معجزے انسانی زندگیوں میں ظاہر ہوں. اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بیمار رہیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ کمزور رہیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ بدرو گرفتار رہیں, بلکہ مسیح آپ کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ اختیار جو مسیح نے آپ کے شاگردوں کو دیا, اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس اختیار کو انہوں نے استعمال کیا. اعمال 5واں باب 12ویں آیت سے پڑھیں گے. کلام خدا میں لکھا ہے, اعمال 5واں باب 12ویں آیت, اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے, اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے. لیکن اوروں میں سے
किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सिताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। दुनिया में एक अजीम हस्ती सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है, जो अपने शागिर्दों को ये इख्तियार भी देता है और चाहता है कि उससे बड़े बड़े काम करें। अब वो मसीह को छूते और ठीक होते, उससे अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। और बाइबल बयान करती है कि पतरस गुजरता और साया पड़ता और बंदा ठीक हो जाता, इसलिए कि मसीह ने इख्तियार दिया, इसलिए कि मसीह ने पावर दी, इसलिए कि मसीह का मसा अपने शागिर्दों पर है। अजीजों, आज भी मसीह यीशु की कुदरत और उसका जलाल मौजज़ात को ज़हूर में लाता है, और उसके खादम तो उसके अलाकार हैं। कुदरत उसी की है, जलाल उसी का है, और करिश्मात वही करता है, मौजज़ात वही करता है। और जब आप ईमान के साथ आते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करता है, खुदा आपके लिए अजाइब को ज़हूर में लाता है, खुदा आपके लिए नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। कब? जब आप ईमान के साथ आते हैं। और बाइबल ये बयान करती है कि जब आप ईमान के साथ मसीह के पास आते हैं, मसीह ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े करता है। देखिए मेरे साथ मरकस की इंजील 16वां बाब, मरकस की इंजील 16वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। अब खुदा के खादिम, मसीह के शागिर्द मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं, और उसके नाम से बदरूहें निकलती हैं, और उसके नाम से बीमारियां दूर होती है, उसके नाम से कमजोरियां दूर होती है। किस कदर कुदरत वाला नाम है, किस कदर कुव्वत और कुदरत में लासानी है। आज खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा काम हो और मौजज़ा हो। खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, आज मौजज़ा करना चाहता है। आज उसके हुजूर आ जाए, उसके दर पर आए हैं, उसके कदमों में आ जाए, उसे छू लें, और वो आपकी हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं, और कोई आंख खुली ना रहे। और जो चाहते हैं कि आज उसकी जिंदगी में खुदा काम करे और उसकी नजदीकी में आना चाहते हैं, उसके कदमों में आना चाहते हैं, ताकि हर तरह की बीमारी, आपका इसकात का मर्ज है या बे औलाद है, बांझपन है, आप उसके हुजूर आ सकते हैं। या आप ज़हनी तौर पर बीमार हैं, उसके हुजूर आ सकते हैं। आप अगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, आज मसीह के पास आए, और जो चाहते हैं कि उनके बदन से हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर हो, वो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। मसीह की नजदीकी, उसकी हुजूरी में आना ये जरूरी है, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। और जो चाहते हैं कि उनके बदनों में खुदा काम करे, उनकी बीमारियां जाती रहें, उनके दुख दूर हों,
خدا انہیں اولاد بخشے، خدا روزگار بخشے، خدا ان کے مسائل کو حل کرے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں. جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہ ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کہ ایمان رکھتے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں. خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ صرف تو ہی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اے یسوع، آج میں بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آیا ہوں اور میرا ایمان ہے آج تو میری زندگی میں معجزہ کرے گا. اے یسوع، میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو ہی میرا شافی ہے، تو ہی میرا منجی ہے، تو ہی میری زندگی میں غیر معمولی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو طبیب اعظم ہے اور ہر مرض کا علاج صرف تیرے پاس ہے. اے خدا من، تیرا شکر ہو کہ تو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. تیرا شکر ہو کہ تو مجھے ہر ایک مصیبت اور دکھ سے رہائی دے سکتا ہے. اے یسوع، میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے. میں تیرے حضور آ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہوں. اے یسوع، میں نے ماضی میں گناہ پر گناہ کیے، مجھے معاف کر. اے یسوع، میں تیرے حضور آ کر عہد کرتا ہوں کہ تیرے احکام پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں. اے یسوع، اس بدن سے اپنی جلال کو ظاہر کر، اس بدن سے اپنی مرضی کو پورا کر، تاکہ اس دنیا میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر ان لوگوں کو جو اب تک تجھے نہیں پہچانتے ان کو بھی خبر دوں اور تیرے پاس لاؤں، تاکہ وہ شفا پائیں، نجات پائیں، گناہ کے مرض سے رہائی پائیں. اے یسوع، تم مجھے گناہ کے مرض سے اور بدنی بیماریوں سے رہائی بخش. تیرا شکر ہو، تو اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو زندہ ہے اور قوت اور قدرت میں لاسانی ہے. اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور آج تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جو چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں بڑے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اے خداوند، تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اے خداوند، ان پر رحم کر. تیرے سے شفاعت کرتا ہوں، ان کے دکھ کو، ان کی مصیبتوں کو اور ان کے تمام پرابلمز کو اے خداوند دور کر. میرا ایمان ہے تو ہر دکھ کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اے زندہ خداوند، اپنے بابرکت اور جلالی ہاتھ کو بڑھا اور انہیں ہر ایک مصیبت سے رہائی دے. یسوع کے نام سے ناپاک روحیں ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں. اے خداوند، تو نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے
तेरे उस अख्तियार को जो तूने बख्शा है उसी को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त यीशु के नाम से जादूगरों का इल्म जल जाए, नापाक रूहें भस्म हो जाए और इन बदनों से तमाम बुरी रूहें हमेशा के लिए जाती रहे। मैं ईमान रखता हूं कि इन बदनों से तमाम नापाक रूहें दूर हो चुकी। मेरा ईमान है आज आई खुदावंद तूने नफ्सियाती बीमारियों को, कानों की बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को, गले की बीमारियों को और दिल की तमाम बीमारियों को, जिगर की तमाम बीमारियों को और आई खुदावंद रीढ़ की हड्डी की तमाम बीमारियों को मेरा ईमान है कि तूने दूर कर दिया है। आई जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र हूं। यीशु के नाम से जोड़ों से दर्द अभी इसी वक्त हमेशा के लिए दूर हो जाए। एक एक बदन शिफा पाए। हर तरह का कैंसर इन बदनों से हमेशा के लिए जाता रहे। ऐ कैंसर की नापाक रूहो, तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इन बदनों से उठाओ कब्जा। ऐ खुदावंद मेरा ईमान है तो बंजर को जरखेज बना सकता है। यीशु के नाम से बांझपन इन बदनों से हमेशा के लिए दूर हो जाए और खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को औलाद बख्श। यीशु के नाम से इसकात की बीमारी हमेशा के लिए जाती रहे और खुदावंद औलाद जो तू बख्शे उसके लिए तेरे से मिन्नत करता हूं कि उम्र की दराजी बख्श। यीशु मसीह नासी के नाम से अबलीस के सारे काम और दुश्मन की सारी कुव्वतें हमेशा के लिए दूर हो जाएं और खुदावंद तेरी बरकत चाहता, तेरा कवि और जलाली हाथ चाहता। मैं ईमान रखता हूं कि तू जिंदा है और कुव्वत और कुदरत में लासानी है। यीशु के नाम से तमाम माली बहरान दूर हो जाए। कर्ज की लानत यीशु के नाम से हमेशा के लिए जाती रहे और यीशु मसीह नासी के नाम से कारोबार खूब वसत पाए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरा आसमान अच्छा खजाना है और तू अपने आसमान को खोलकर अपने लोगों को बरकत नाजिल करता है, अपने लोगों के घरानों को बरकत से मामूर करता है। आई खुदावंद तेरे से मिन्नत करता हूं, इनके खानदानों को बरकत से मामूर कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं कि तूने अपनी कुदरत से इन्हें मुहैया कर दिया। इनके घरों के चौगिर्द तेरी बाढ़ चाहता हूं। यीशु के नाम से स्किन की तमाम डिजीजेस जाती रहे, खारिश, खुजली और तमाम स्किन का कॉम्प्लिकेशन हमेशा के लिए दूर हो जाए। यीशु के नाम से तमाम पोशीदा बीमारियां इन बदनों से अभी इसी वक्त हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐ खुदावंद तेरा बाबरकत हाथ इन पर चाहता और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरी खबर लोगों तक पहुंचाएं कि तू हमारा शाफी है, तबीब आज़म है। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद जिस तरह तूने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी, मेरा ईमान है आज इन तमाम बदनों को तूने शिफा बख्श दी है और ईमान के साथ तमाम सुनने वालों को आई खुदावंद तूने शिफा इनायत कर दी है। तेरा शुक्र हो। तेरा पाक रूह इन जिंदगियों पर जुम्बश करे, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन।